महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो 3 बाण में पूरी महाभारत समाप्त कर सकता था, नाम था बर्बरिक। महाभारत काल में भीमपुत्र घटोत्कच का विवाह हुआ था नाग कन्या अहिलावती से। इन्हीं से जन्मे थे बर्बरिक, जिनके भीतर पांडवों का पराक्रम था और राक्षस कुल की अद्भुत शक्ति, दोनों का मिश्रण था बर्बरिक में। बचपन से ही बर्बरिक असाधारण थे। शस्त्र उठाते ही लक्ष्य अपने आप भेद जाता था। माता अहिलावती ने उन्हें तप, संयम और करुणा की शिक्षा दी थी। बर्बरिक ने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने बर्बरिक को 3 अमोघ बाण दिए। तीनों बाण की अपनी अपनी विशेषता है। पहला लक्ष्य छेद सकता था और दूसरा लक्ष्य भेद सकता था और तीसरा तीनों बाणों को पुनः तरकश में लौटा लाता था। ये अमोघ शक्ति थी बर्बरिक के पास। यही तीनों बाण पूरी महाभारत को एक दिन में समाप्त कर सकते थे। युद्ध विद्या के बाद माता ने बर्बरिक के सामने एक शर्त रखी कि बेटा, तुम सदैव हारते हुए का सहारा बनना। जो पक्ष कमजोर दिखे हमेशा उसकी तरफ से युद्ध लड़ना। और बर्बरिक को माता के दिए इसी वचन ने सबसे बड़ी दुविधा को जन्म दिया। इसी कारण से बर्बरिक का शीश काटा गया। जब महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था तब बर्बरिक ने सोचा कि ये युद्ध तो मैं भी देखूंगा और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो धर्म की ओर से युद्ध लड़ूंगा। तो बर्बरिक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक साधारण सा ब्राह्मण दिखाई दिया, लेकिन यह साधारण सा ब्राह्मण केवल एक ब्राह्मण नहीं था, ये तो थे साक्षात मेरे माधव श्री कृष्ण। ब्राह्मण के वेश में आए हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, वीर, तुम इस नीले घोड़े पर सवार होकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी अवस्था से तो यह प्रतीत हो रहा है कि तुम किसी युद्ध में हिस्सा लेने जा रहे हो। तब बर्बरिक ने ब्राह्मण से कहा, जी ब्राह्मण देवता, कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना के लिए एक महायुद्ध आयोजित होने जा रहा है, मैं उसी का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। तब ब्राह्मण ने पूछा, अच्छा, फिर इस महायुद्ध में तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? तो बर्बरिक ने कहा, जो भी कमजोर पक्ष होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि अगर जो भी कमजोर पक्ष होगा, बर्बरिक अगर उसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो बर्बरिक तो भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। तो अगर बर्बरिक पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ते हैं और अगर उन्हें कौरव कमजोर पड़ते दिखाई दिए तो बर्बरिक पांडवों को छोड़कर कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने लगेंगे। ऐसे तो पांडवों का भी विध्वंस हो जाएगा और कौरवों का भी विध्वंस हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि ऐसे में युद्ध के परिणाम तो अत्यंत प्रलयकारी होंगे। तब ब्राह्मण के वेश में आए हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि वीर, तुम केवल इन 3 बाणों से उस बड़े महायुद्ध में हिस्सा लेने जा रहे हो। तब बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा कि ये केवल 3 बाण नहीं है, ये अत्यंत प्रलयकारी 3 बाण है। इन्हीं 3 बाण से मैं पूरी महाभारत केवल एक क्षण में समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ वीर। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम्हें सामने वो पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके सारे पत्तों को छेद करके बताओ अपने बाणों से। अब बर्बरिक ने अपने एक बाण से उस पेड़ के सारे पत्तों को चिन्हित कर दिया और दूसरे बाण से सारे पत्तों को छेद दिया और वही दूसरा बाण श्री कृष्ण के पैर के सामने आगे आके रुक गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे एक पत्ता छुपा लिया था। अब श्री कृष्ण बर्बरिक के इस प्रताप से अति प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर बर्बरिक इस महायुद्ध में उतरा तो धर्म अधर्म का संतुलन समाप्त हो जाएगा महाराज। इसके बाद श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश छोड़कर अपना वास्तविक रूप बर्बरिक को दिखाया और कहा कि धर्म के स्थापना के लिए बर्बरिक, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए दान में। बर्बरिक ने सोचे बगैर सेकंड के 100वें हिस्से में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को सौंप दिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि मैं तुम्हारे इस प्रताप से, तुम्हारे इस त्याग से अति प्रसन्न हुआ हूँ बर्बरिक, तुम अपनी अंतिम इच्छा मुझे बताओ। तब बर्बरिक ने कहा कि मैं तो इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहता था माधव, लेकिन धर्म स्थापना के लिए अगर मेरा शीश का दान देना पड़ रहा है तो वो मुझे मान्य है। बस मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं इस युद्ध को पूरा देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वहीं से बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा था। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पहचाने जाओगे और जो भी हारा हुआ होगा, जो भी कमजोर पक्ष होगा, जब भी तुम्हारे दर पर आएगा, तुम्हारे दरवाजे से हमेशा झोली भर कर जाएगा। तुम हमेशा हारे के सहारे बनोगे। बोलो जय श्री कृष्णा खाटू नरेश की।